फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ गया है और साथ में मैं भी आ गया हूँ, क्योंकि जहाँ डील्स वहाँ हम। वो समय आ गया है जब आपको मिलता है भरपूर डिस्काउंट डील्स, वो भी आपके फेवरेट स्मार्टफोन्स पे। इतने सारे फोन्स हैं, ओहो टेंशन हो जाती है पूरी की पूरी कि भाई इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए। तो इसके लिए यार मैं हूं ना, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कोई फोन बाय करने की सोच रहे हो, आपके कंफ्यूजन को सिंपल करने के लिए मैं हर कैटेगरी में 3-4 फोन्स बताऊंगा। जैसे अंडर 10K में कौन से टॉप पिक्स है, अंडर 20K में कौन से टॉप पिक्स है, अंडर 30K में कौन से टॉप पिक्स है और अबव 30K में कौन से टॉप पिक्स है। और सबसे बड़ी बात, और हर कैटेगरी में मैं एक फोन सिलेक्ट करने वाला हूं जो मेरी चॉइस होगी। तो सबसे पहला सेगमेंट है अंडर 10K। तो अंडर 10K में कौन से टॉप पिक्स है, तो इसमें मैंने 3 फोन को सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला है Realme C53। इसके टॉप फीचर्स की बात करूं तो 108 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है, स्लिम एंड स्टाइलिश फोन है, 7.99 mm इसकी थिकनेस है। ये वाला जो फोन है एक लौता फोन है जो 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है, वो भी अंडर 10K में। अगर आपको स्टाइल के साथ हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा चाहिए, आप इसके साथ जा सकते हो। दूसरा जो फोन है अंडर 10K में, वो है Redmi 12C। इसमें आपको एक बिग स्क्रीन मिलती है, 5000 mAh की एक बिग बैटरी मिलती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है MediaTek Helio G85। तीसरा जो फोन है बजट में, वो है पोको का Poco C55। बजट में ये भी एक काफी सॉलिड फोन है। ये फोन प्रीमियम लेदर डिजाइन के साथ आता है, Helio G85 प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है। इस फोन को आप एक बजट प्राइस के हिसाब से ऑल राउंडर फोन बोल सकते हो। तो इन तीनों स्मार्टफोनों में से मुझे एक को चुनना हो अंडर 10K में, देन डेफिनेटली आई विल गो विद Realme C53। 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है 108 मेगापिक्सल कैमरा। अंडर 10K में ये एक लौता स्मार्टफोन है जो आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो रीजन है ऑफ कोर्स डिजाइन, देखने में जो फोन है काफी स्टाइलिश लगता है भाई। ये देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे वीडियो देखते देखते कमेंट पढ़ने की तो आपको आदत है ना। How do you know this? मुझे सब पता है, आपका और मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो वीडियो देखते देखते नीचे कमेंट भी कर दो और बताओ इन तीनों में से आप कौन सा चूज करोगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है अंडर 20,000 रुपीज। मतलब टॉप फोन्स अंडर 20,000 रुपीज में कौन कौन से हैं और मुझे कौन सा पसंद है। तो अंडर 20K में मैंने टोटल 4 फोन्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें जो सबसे पहला फोन आता है वो है मोटोरोला। फोन का नाम है Moto G54 5G। इसमें आपको 12GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है, OIS कैमरा मिल जाता है, 6000 mAh की एक बिग बैटरी मिल जाती है। अगर आप इसके फीचर्स वगैरह देखोगे तो सही मायने में ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है अंडर 20K में। अंडर 20K में जो दूसरा फोन आता है वो है सैमसंग की तरफ से। फोन का नाम है Samsung Galaxy M34 5G। 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, इसमें OIS कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है। तीसरा जो फोन है ये मोटोरोला की तरफ से ही है, मोटो का H40 Neo। यस, ये फोन आपको अंडर 20K में मिल सकता है डिस्काउंट ऑफर लगा के। इसमें आपको 144 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले मिलती है, IP68 है अंडर 20K में, स्लिम फोन है, प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन है। 20,000 के आसपास अगर इस फोन को आप देखोगे तो भाई बहुत सारी चीजें इस फोन में सॉलिड है। एक और फोन है इस कैटेगरी में, वो है Vivo T2 5G। इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 64 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिलता है, एक ब्यूटीफुल डिजाइन मिलता है। सो अगर मैं इन चारों फोन्स को देखता हूं तो इन चारों फोन्स में जो मेरी टॉप पिक है ऐसे नहीं बताऊंगा, गेस करो नीचे कमेंट में। भाई मेरा भाई। इन चारों में से अगर मुझे एक को चुनना हो तो डेफिनेटली आई विल गो विद Moto G54 5G। ऑफ कोर्स इसके पीछे 2-3 सॉलिड रीजन है। सबसे पहला भाई, इसमें आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज मिलता है अंडर 20K में। इसमें OIS कैमरा है और एक 6000 mAh की बिग बैटरी है। इस फोन को मैंने पर्सनली टेस्ट भी किया है और जितना मैंने टेस्ट किया उस बेस पे बोला भाई अंडर 20,000 रुपीज में ये फोन एक कंप्लीट पैकेज लेके आता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अंडर 30,000। इसमें भी मैंने 3-4 फोन्स को सिलेक्ट किया है और इसमें भी जो सबसे पहला फोन आता है मोटोरोला के कुछ ज्यादा फोन नहीं आ रहे। जलवा है हमारा। जलवा तो है मोटोरोला का। फोन का नाम है Motorola H40। सुपर स्लिम फोन है, IP68 के साथ आता है, 144 हर्ट्ज कर्व OLED डिस्प्ले है, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। ओवरऑल अगर प्राइस को देखोगे, इसके फीचर्स को देखोगे, इसको हमने टेस्ट भी किया है, डेफिनेटली अंडर 30K में एक सॉलिड फोन है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक रियल फ्लैगशिप किलर फोन है। अंडर 30,000 में जो दूसरा पिक है वो है सैमसंग की तरफ से। फोन का नाम है Samsung Galaxy S21 FE 2023। इसमें सॉलिड परफॉर्मेंस मिलती है, स्नैपड्रैगन 888 चिप, OIS प्रो ग्रेड कैमरा मिलता है, 4 साल का OS अपग्रेड और 5 इयर्स का सिक्योरिटी। और इसी कैटेगरी में 2 और फोन है, वो है OnePlus की तरफ से। एक है OnePlus Nord CE3 और दूसरा जो फोन है वो है OnePlus Nord 3। इन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अंडर 30,000 कैटेगरी में अगर आप मुझसे पूछोगे इनमें से कौन सी मेरी चॉइस है, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा भाई Motorola H40। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अंडर 30,000 रुपीज में आपको इसमें IP68 मिलता है, 144 हर्ट्ज प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन मिलता है। अंडर 30K में ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है भाई। लेकिन अगर आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए सैमसंग
सैमसंग का जो S21 फैन एडिशन है 2023, उसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 888 सॉलिड परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं एक प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी की, यानी कि अबव 30,000 की। यस, इसमें भी कुछ फोन्स है जो मुझे सॉलिड लगते हैं। इस कैटेगरी में टोटल मैंने 3 फोन को सिलेक्ट किया है, जिसमें जो सबसे पहला फोन है वो है नथिंग। यस, नथिंग फोन 2। ऑफ कोर्स ये एक न्यू फोन है, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल। आपको इसमें डुअल यूजफुल कैमरा मिलता है OIS के साथ, एक बिग एमोलेड स्क्रीन मिलती है और एक बेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। इस फोन को मैंने टेस्ट कर रखा है और जितना मैंने टेस्ट किया भाई, ये सबसे स्मूथेस्ट एंड्रॉइड फोन है। अब 30,000 रुपीज में जो दूसरा फोन है भाई, वो है सैमसंग की तरफ से। बोले तो छोटा पैक बड़ा धमाका। यस, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 की। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, प्रो ग्रेड कैमरा मिलता है, IP68 है। तीसरा जो फोन है इस कैटेगरी में वो है OnePlus की तरफ से। फोन का नाम है OnePlus 11R। स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है और 120 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। सच बताओ तो ये तीनों ही फोन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने टॉप पिक्स में इन्हें रखा है। लेकिन ऑफ कोर्स इन तीनों में से मुझे अगर एक को चुनना हो तो भाई मैं चुनूंगा नथिंग फोन 2 को। ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजन है और मैं बता दूं, उसको मैंने टेस्ट किया हुआ है। इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो UI है भाई, एकदम स्मूथ है एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी परफॉर्मेंस है। वो थोड़ा सा हटके एक रिफ्रेश डिजाइन है, लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो सैमसंग का जो S22 है चुम्मेश्वरी चॉइस होगी भाई। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन है एंड इसी भी आप चेकआउट कर सकते हो। इन सबसे हटके आपको लेना है आईफोन तो आईफोन 14 को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, स्पेशली फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे। शायद क्या पता आपको ये 40,000 के आसपास या 50,000 के आसपास ऑफर डिस्काउंट चेंज वगैरह ये सब लगा के मिल जाए। तो आप लोग गेस करो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आईफोन 14 किस प्राइस में आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपना जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।